हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को टेस्ट पेपर का तीसरा पार्ट दिखाने वाला हूं। तो चलो देख लेते हैं गणित सब्जेक्ट के तीसरा पार्ट को। इसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें मैंने उन सभी प्रश्नों को रखा है जो अर्धवार्षिक पेपर, त्रैमासिक पेपर और वार्षिक पेपर से संबंधित है। ठीक है, तो हर एक प्रश्न और हर एक टॉपिक को मैंने ढूंढ ढूंढ के बुक से भी, परीक्षा बोध, परीक्षा सार, यहाँ तक के गाइड से भी कवर किया है। तो सभी टॉपिकों को यहाँ पे मैंने रखा है, इसलिए इसमें जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा उनको छोड़ना नहीं है। पहले आपको स्वयं बना के देखना है। ठीक है, कितना बना पाते हो। अगर आप ज़्यादा नहीं बना पाते हो, इसका मतलब ये है कि इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है उनकी आप अच्छे से तैयारी या अच्छे से प्रश्नावली के तैयारी आपने नहीं किया है ना। तो इन्हीं प्रश्नों को आपको ज़्यादातर फोकस करना है जो मैं अभी दे रहा हूँ। ये वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। ठीक है, तो चलो इनमें जो प्रश्न है उनको देखो। तो देखो, पहला प्रश्न है अखंड का है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। अभी मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रश्न आप लोगों को बताया जाएगा, बाद में आपको प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ठीक है, अभी स्वयं से हल करो, अपने पास इन प्रश्नों को रख लो। जब मैं आपको बताऊंगा तो पूरा डिटेल से बताऊंगा एक एक टॉपिक को, है ना, क्यों नहीं लिया जाता है, क्यों लिया जाता है। तभी तो आप त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक में अच्छे नंबर ला पाओगे ना। अगर आप इतने प्रश्न बस को बना लोगे तो समझ में नहीं आएगा। डिटेल जानने बगैर आप लोग बिल्कुल भी नहीं बना सकते, है ना। तो जो लोग जानते हैं, जो लोग पढ़े हैं, जिन लोगों की स्कूलों में डेली हर मंथली, है ना, हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद टेस्ट पेपर लिया जाता है, उन लोगों को पता होगा ये प्रश्न कैसे बनेगा। अब जिनके यहाँ टेस्ट लिया ही नहीं जाता है, नहीं मंथली होता है, नहीं चैप्टर ख़त्म होने के बाद, है ना, तो उनके लिए टॉपिक जो है वो कठिन होते जाएगा। तो कठिन नहीं करना है, आपको सरल करना है। तो देखो, पहला प्रश्न हो गया, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन बताया गया है, कितने मूल होते हैं पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा, बोलते समय याद आ गया होगा, उत्तर भी पता चल गया होगा। चलो अगला देखो, निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण को ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो कई बार क्या होगा, वर्ग समीकरण लिखा रहेगा और कई बार द्विघात समीकरण, तो दोनों एक ही है ना। तो निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। इसके बाद अगला देखो, तीसरा प्रश्न, वर्ग समीकरण 2x वर्ग माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल होगा। मतलब मूलों का योग का मान और गुणनफल का मान यहाँ पे दिया है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। ठीक है, सब सरल सरल प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योगफल। देखो, मूलों के योगफल को एल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं और मूलों का गुणनफल मतलब दोनों को गुणा कर देते हैं। तो एल्फा प्लस बीटा का गुणा का मान बताना है। ठीक है, तो ये देख लो, यहाँ पे ये सूत्र है, सूत्र बताना है आपको। इसके बाद देखो, पांचवा, वर्ग समीकरण 4x वर्ग माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तीकर। अब विविक्तीकर को d से प्रदर्शित करते हैं और विविक्तीकर को विभेदक भी कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये जो विविक्तीकर लिखा है, इसे अगर विभेदक लिख दिया जाए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, और d भी लिख दिया जाए तो भी कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या है, b का वर्ग माइनस 4ac, यही सूत्र है। d बराबर, जिसे हम d को ही हम क्या कहते हैं, विविक्तीकर और विभेदक बोलते हैं। ठीक, ये जो चौथा पांचवा प्रश्न, इसको देखना। इसके बाद देखो छठवां प्रश्न, वर्ग समीकरण यहाँ पे दिया है ना, ये वर्ग समीकरण है, में विभेदक का मान 0 होने पर मूलों की प्रकृति होगी। देखो, मूलों की प्रकृति आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। जो भी ऑप्शन होगा आपको उत्तर ले लेना है। फिर इसके बाद अगला देखो, वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 को विविक्तीकर का मान है, मतलब विविक्तीकर का मान है कह रहा है, तो कौन सा इनमें चारों में से है विविक्तीकर का मान बताना है। फिर सातवां देखो, सातवां प्रश्न, वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि विविक्तीकर d का मान है। तो d का मान इस बार बताना है। ठीक है, d का मान क्या होगा कि मूल वास्तविक हो जाएंगे। ठीक, बहुत आसान प्रश्न है, आठवां था। अब आगे देखो, नौवां से, द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हेतु सूत्र है। तो सूत्र देखो, इन चारों में से कौन सा इसका सूत्र होगा। ठीक है, और सूत्र विधि को ही हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य
विधि भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र विधि भी कहते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। फिर समीकरण x माइनस 2 और फिर कोष्टक के ऊपर में घात लगा है 2 बराबर 0 के हल होंगे। तो हल बताना है, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। उत्तर क्या आएगा पता चल गया होगा कई लोगों को। इसके बाद खंड ब देखो। खंड ब के अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए, जैसे पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंदर जो पहला प्रश्न है वो है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो द्विघात समीकरण के मानक रूप होता है खाली स्थान होता है, तो खाली स्थान के मान को आपको बताना है। दूसरा, द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने हेतु सूत्र खाली स्थान गणितज्ञ ने दिया था, अभी जस्ट मैंने बताया ना, वही इसका उत्तर होगा। वर्ग समीकरण x वर्ग माइनस 8x बराबर 0 के मूलों का योग खाली स्थान है, तो मूलों के योग बताना है। यदि किसी वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो उसका विविक्तिकर का मान खाली स्थान होगा। और पांचवा, वर्ग समीकरण में चर संख्या की अधिकतम घात खाली स्थान होती है। फिर देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल बराबर -4 तथा मूलों का गुणनफल बराबर -12 है। तीसरा प्रश्न है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल, देखो मूलों का योग और मूल अलग अलग होते हैं ना, मूल x के मान को कहा जाता है, मूलों का योगफल और गुणनफल का मतलब क्या है, जो हमने सूत्र से निकाला है ना, ये है सूत्र से निकाले हुए मान है, और ये जो है ये x के मान है, तो दोनों अलग होते हैं, याद रखना। वर्ग समीकरण x के वर्ग माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पांचवा देखो, वर्ग समीकरण x वर्ग माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। छठवा है, के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे यदि के एक्स का वर्ग प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। फिर सातवां देखो, x वर्ग माइनस 11x बराबर 0 को हल कीजिए। आठवां देखो, 3x वर्ग प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0 वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर नौवां, 3x वर्ग माइनस 11x प्लस 10 बराबर 0 का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड बस करना है इसमें। इसके बाद 10वां, x वर्ग माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। फिर 11वां है, 9x वर्ग प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 को सूत्र विधि से इसे हल करना है। फिर 12वां देखो, दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 164 संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर अंतिम प्रश्न है 13वां, ये समीकरण हल कीजिए कह रहा है, x प्लस 1 अपान x माइनस 1 दिया हुआ है। फिर माइनस के बाद यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 1 अपान x प्लस 1 बराबर 5/6, जिसमें x बराबर कोई भी कंडीशन में 1 नहीं होगा और न ही माइनस होगा, ये यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो इन्हीं नियमों को पालन करते हुए इन प्रश्नों को बनाना है। तो इसमें मैंने 13 प्रश्न दिया है। इन 13 प्रश्नों को अगर आप बना लेते हो और इन 13 प्रश्नों को आप समझ जाते हो तो समझो कि इस अध्याय से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आए, सभी प्रश्न आपसे अब बन जाएंगे।